फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे। बात करने से पहले भी आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। आज जो है महाशिवरात्रि है, तो आप सभी ने भगवान से विश मांग ली होगी कि हमारा पेपर जो है वो काफ़ी अच्छा करवा दीजिए, और बिल्कुल बनता भी है, क्योंकि मेरा तो बोर्ड में बहुत विश्वास है, आप लोगों का भी होगा। ठीक है, वो बात अलग है कि किसी किसी की भगवान से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चल रही होगी, क्योंकि वो तो हम सबकी चलती रहती है। तो आज जो है अभी हम बात करेंगे भाई कल के एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम है तो भाई वही है, सभी बच्चे नर्वस हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। और अब तो मैं यही कहूँगी कि भाई एक बार बुक बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि जितना रिवीजन करोगे उसमें ऐसे ही लगेगा कि हमें कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, हम ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया है। तो ये वीडियो देखने के बाद एक काम आपको यही करना है कि बुक्स बंद कर दो, और बुक बंद करने के बाद आपको क्या करना है, आईज क्लोज करना है। ठीक है, और सबसे पहले अपना जो सीएस सब्जेक्ट है ना, उसको एक सब्जेक्ट उठा के देखो, मतलब अपने माइंड से उसकी रिवीजन करो, क्योंकि बुक से तो और वैसे तो आपने बहुत पढ़ लिया है। ठीक है, वीडियो से इन सब चीज़ों से आपने बहुत पढ़ लिया है। अब जो है थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा जो है आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो करना क्या है आपको, बस सब कुछ बंद कर दिया है तो आइज क्लोज करो। उसके बाद जो है एक सब्जेक्ट, लाइक आपके 10-12 सब्जेक्ट जितने आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मन में सोचो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन होती है, ये होता है, उसके बाद उसकी टाइप होती है, ये टाइप होती है, इन टाइप में से क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो है फंक्शंस होते हैं, फिर प्रोसेस होता है, प्रोसेस में 5 स्टेट होती है, फिर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, ये सब होता है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आपका डिस्पैचर वगैरह आ गया। देन जो है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं, उससे पहले टर्मिनोलॉजीज आती है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम क्या होता है। ये आपको अपनी आंख बंद करके खुद को जो है रिवाइज करना है कि ये पूरा ओएस का सिलेबस है। समझ में आया क्या मैं क्या बताना चाह रही हूँ। मैं अब ये कह रही हूँ कि बुक बंद कर दो और जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है ना, उसको जो है रिकॉल करो अपने दिमाग के साथ, खुद के साथ। अब आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, खुद के साथ थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई जब आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा होगा ना एग्जाम में, तो आप अपना एग्जाम जो है बहुत अच्छा कर पाओगे। और थोड़ा सा लूज कॉन्फिडेंस के साथ और थोड़ा सा डर के साथ जाओगे ना, तो भाई अगर आपको आता ज़्यादा है लेकिन आप थोड़ा कम करके आओगे, और आपका फ्री माइंड हो, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि मैंने ये चीज़ कर रखी है, भाई मैं कुछ तो करूँगा, मतलब कुछ तो मैं करके ही आऊँगा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है, तो कुछ तो डेफिनेटली बनता है कि मैं तो एग्जाम में कुछ तो करके आऊँ। ठीक है, तो बस वही है कि भाई अब जो है रिकॉल करना है, खुद से बात करनी है। जैसे ओएस को कर लिया पूरा कि भी जो है प्रोसेस के बाद आपकी सारी टर्मिनोलॉजीज आ गई, फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, किसमें प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, उसके बाद जो है कौन से स्टारवेशन में होती है, कौन सी नहीं होती है, ये सारी चीज़ें आपने कर ली है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट में आ जाओ। फिर जो है जब हम फिजिकल मेमोरी को डिवाइड करते हैं तो फ्रेम में होता है, जब लॉजिकल को करते हैं ये सारी चीज़ें, जब ठीक है सीपीयू के थ्रू जो एड्रेस जनरेट होता है वो ये होता है। ठीक है, पेजिंग क्या होती है, सेगमेंटेशन क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ये चीज़ जो है फटाफट रिकॉल कर लो। उसके बाद जो है फाइल मैनेजमेंट वाला रह गया। ठीक है, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, फिर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, बस भाई हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम रिवाइज कर लिया, बस ऐसे ही रिवाइज करना है। थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेना, मैं तो थोड़ा कम बता रही हूँ, थोड़ा सा जब आप करोगे ना, क्योंकि इतना सारा पड़ा हुआ है तो और ज़्यादा आएगा, है ना। बस मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर के पास आते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में लाइक आपका डेटा स्ट्रक्चर में है क्या, डेफिनेशन है, लीनियर और नॉन लीनियर है। लीनियर में आपके सारे आ जाएंगे, लाइक लीनियर में क्या आ जाएगा आपका, एरे, स्टार्ट, लिंक लिस्ट और क्यू, है ना। तो एरे में क्या होता है, एरे में आपका ज़्यादातर तो 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे, जो है 3 डायमेंशन एरे। एरे की डेफिनेशन क्या होती है, होमोजीनियस एलिमेंट। ठीक है, तो फिर 1 डायमेंशन एरे में जो मेनली फॉर्मूला होता है वो लोअर अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ठीक है, फिर जो है ऐसे ही आपको 2 डायमेंशन का और 3 डायमेंशन का करना है। फॉर्मूले में आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, वहां से जो है आप एक बार रिवाइज कर लेना, क्या पता फॉर्मूले बेस्ड पे क्वेश्चन आ जाए, या फिर पूछ ले 2 डायमेंशन एरे में जो रो मेजर फॉर्मूला क्या होगा, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद स्टैक पे आते हैं। स्टैक में क्या होता है आपका, स्टैक में जो है इंसर्शन, डिलीशन, पुश, पॉप, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद जो है आपका प्रीफिक्स, इनफिक्स, ये सारी नोटेशन वगैरह जो है वो कहाँ पर आती है, इसी में आती है। फिर रिकर्जन हम किससे करते हैं, स्टैक के थ्रू ही करवाते हैं। ठीक है, रिवर्स स्ट्रिंग करनी हो तो किसके थ्रू करते हैं, स्टैक के थ्रू करते हैं। पुश पॉप कहाँ पर होता है, स्टैक में होता है। वन एंड से इंसर्शन और डिलीशन कहाँ करते हैं, स्टैक में करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई उसके बाद क्या, हाँ उसके बाद क्या रह गया भाई आपका,
भाई मैं भी भूल जाती हूँ, है ना। तो उसके बाद जो है आपका, जब हम, हाँ, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की कंडीशन देख लेना कि भाई जब आपको कुछ पॉप करना चाहते हैं, यानी कि डिलीट करना चाहते हैं और आपका स्टैक एम्प्टी है, तो वो अंडरफ्लो की कंडीशन होती है। और जब आपका स्टैक फुल हो और जब आप उसमें कुछ पुश करना चाहते हैं, मतलब जब आपकी बकेट जो है, मतलब पानी की बाल्टी जो है वो भरी हुई है और आप उसमें और पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो होगा ना। तो सेम चीज़, अगर क्वेश्चन आ जाए ओवरफ्लो अंडरफ्लो क्या होता है, क्योंकि अभी तक आया नहीं है तो मे भी आ भी सकता है, ठीक है। और लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है वो आपका क्या होता है, स्टैक होता है, ठीक है। उसके बाद जो है नोटेशन से क्वेश्चन आ सकता है, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इन सब से। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो है अगर आप जो है स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हो तो 2 क्यू की जरूरत पड़ेगी, अगर क्यू को इम्प्लीमेंट करते हो तो 2 स्टैक की जरूरत पड़ती है, बस। उसके बाद क्यू पे आ जाओ। क्यू क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। उसमें आपका एक रियर एंड होता है, एक फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड से जो है आप डिलीट करते हो, रियर एंड से आप इंसर्ट करवाते हो, ठीक है। 2 एंड होते हैं। तो यही सारी चीज़ें कुछ जो है, इसकी भी एप्लीकेशन है जो मैंने आपको 5 घंटे वाली क्लास में करवाई थी और वो आपने कर ली होगी, ठीक है। उसके बाद जो है हाँ, लिंक लिस्ट पे आ जाते हैं। लिंक लिस्ट आपकी काफ़ी सारी होती है। सिंगल लिंक लिस्ट में जो है फिर सर्कुलर वाली आ जाती है। फिर जो है जब हम इंसर्ट करवाते हैं तो कितना टाइम लगता है, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ 1, ये सारी चीजें है ना। तो ये सब कर लिया। उसके बाद जो है ट्री और ग्राफ आ गया। ट्री में क्या होता है आपका, ट्री में काफी सारे होते हैं। बाइनरी सर्च ट्री होता है, फिर जो है आपका एवियर ट्री हो गया। तो लेफ्ट राइट मतलब जो रूट होती है वो लेफ्ट साइड वाली जो है रूट से कम होगी, राइट साइड वाली रूट से ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो ये सारी चीजें क्यों ही है, तो ये क्या है, ये रिवीजन ही तो है। ऐसे ही रिवीजन करोगे ना तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा ना, अरे जब मैंने तो ये भी कर रखा है, मैंने तो ये भी कर रखा है, मैंने तो ये भी कर रखा है। और देखो भाई, सब कुछ तो किसी को भी कुछ नहीं आता, ठीक है। किसी को भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, किसी को भी नहीं आता, मतलब वही है, सब कुछ सब सीख रहे हैं। एग्जाम में कुछ नए क्वेश्चन आएंगे, आप उन नए क्वेश्चन से भी सीखोगे कि भाई हाँ ऐसा कुछ नया आया था, तो भाई आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही HTML को रिवाइज कर लेना। HTML क्या होती है, टिम बर्नर्स-ली ने जो है इन्वेंट किया था, 1991 में किया था। WW को किसने इन्वेंट किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है। उसके बाद जो अभी HTML का क्या है, 5 चल रहा है। फिर डॉक टाइप करके जो फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो तो आपकी वर्जन को बताती है। उसके बाद जो HTML है वो आपकी केस सेंसिटिव नहीं होती है। उसके बाद जो HTML में से हेडिंग में से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो H1 जो है वो लार्जेस्ट होती है, H6 जो होती है वो स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है, ठीक है। उसके बाद जो है H4 होती है, वो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हम H4 वाली हेडिंग का साइज लेते हैं, क्योंकि जो H1 का जो साइज होता है वो 2 EM होता है और जो H4 का साइज है वो 1 EM होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम बात करें, ठीक है, उसके बाद जो है HTML में कमेंट हम कैसे लिखते हैं वो याद कर लेना, ठीक है। जो HTML है वो आपकी केस सेंसिटिव नहीं होती है। उसके बाद आप XML की बात करो, CSS की बात karo, सेम जो है वो किसने डेवलप किया था, क्या कमेंट होते हैं, क्या क्या मेन चीज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। आपने जो है सारी लाइक अपने HTML CSS फटाफट जो है 5-5 10-10 मिनट इनको रिकॉल करो, फटाफट सारी चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी, इससे एक्स्ट्रा जो है कुछ नहीं आने वाला। उसके बाद VB स्क्रिप्ट को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना, मैंने करवाया हुआ है, नोट्स भी आपको दिए हुए हैं ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद जो है कैश मेमोरी को थोड़ा रिवाइज कर लेना, कैश मेमोरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही जो है जितना आपने पढ़ रखा है ना, एक बार आंख बंद करके सारा रिवाइज कर लो, और जितना आप रिवाइज करोगे ना फटाफट सारी चीज़ें जो है रिकॉल हो जाएंगी। ये मैंने एक एग्जांपल दिया था इसलिए, ताकि जो है आप फटाफट जो है चीज़ों को समझ सको, एनालाइज कर सको। जब आप आंख बंद करके चीज़ों को ऐसे एनालाइज करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपकी क्या चीज़ रह गई है, ठीक है। तो फिर जो है जो रह गया है सिर्फ एक बार उसको देख लेना कि मुझे वो चीज़ याद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो चीज़ मैंने पढ़ी थी, तो वो क्या होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो रह गया है बस वो जब आप आंख बंद करके पढ़ते जाओ, तो जैसे अपने पेन और कॉपी ले लेना, तो साथ के साथ लिखते जाना कि इसमें ये चीज़ होती है, जो चीज़ मिस हो रही है, ठीक है। जो चीज़ मिस हो रही है, जैसे फॉर्मूले हो गए, फॉक का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही डिजिटल में जो है बूलियन अलजेब्रा और इन सब के जो फॉर्मूले होते हैं, तो एक बार जो है साथ के साथ लिखते जाना, और फिर उससे क्या होगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 घंटों में आप पूरा रिवाइज कर लोगे, ठीक है। फिर जो है जब CS कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक बार मैथ्स को देख लेना, CI SI के फॉर्मूले वगैरह देख लेना जो भी है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीजनिंग वगैरह वो तो भाई एग्जाम में ही पता चलेगा कि कैसे रीजनिंग आती है, क्योंकि वो तो वहीं पर जो है आपका माइंड जैसे चलेगा वैसे आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। हिंदी को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। इंग्लिश में तो जो है पैराग्राफ जो भी है वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, और बस इतना, जब आप आंख बंद करके ये सारी चीज़ें करोगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी रिलीफ महसूस होगा, लगेगा कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस, जो आप कह रहे हो ना कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा भाई। मेरा जब एग्जाम होता था तो मैं ऐसे ही करती थी, क्योंकि रिकॉल करने से ना चीज़ें बहुत अच्छे से याद आ जाती हैं, और जो याद नहीं आता ना वो समझ लो कि वो एक बार आपको रिवाइज करने की जरूरत है, डेफिनेटली रिवाइज करने की जरूरत है, अदरवाइज फिर आपको एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी, है ना।
तो यही आपकी लास्ट टाइम की टिप है। आज आपको कुछ नहीं करना है, अभी मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, कॉपी पेन बंद कर दीजिए। जितना आपको पढ़ना था उतना पढ़ लिया है, उससे एक्स्ट्रा जो है अभी 2-4 घंटों में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब 2-4 घंटों में जो आपको काम करना है ना, वो यही करना है, आंखें बंद करनी है। और आंखें बंद करने के बाद जितना आप याद कर सकते हो ना, एक एक सब्जेक्ट को उठा के उतना याद करो, उतना लिखो। मतलब लिखना भी क्या है, अगर आप फटाफट रिवाइज कर लेते हो, जो आप नहीं याद कर पा रहे हो उसको लिख लो, ताकि जो है आप उसको जो है फटाफट बाद में उसको रिवाइज कर सको एग्जाम से पहले, ठीक है। तो यही था भाई, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। एग्जाम जो है बहुत अच्छे से करके आना, और जितना अच्छा करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। क्योंकि भाई बस ये है कि टेंशन फ्री रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। एग्जाम अच्छा हो या बुरा हो, आपने अपनी तरफ से पूरा दिया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ ले तो भी सम टाइम एग्जाम नहीं अच्छा हो पाता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपकी कमी की वजह से एग्जाम रह गया है, कोई बात नहीं। शायद जो है कुछ अच्छा आपके लिए और ज़्यादा इंतजार कर रहा है, अगर कुछ ऐसा कुछ आता है तो। अदरवाइज आपका जो है अच्छा होगा ही, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिन बच्चों के था कि मैम लास्ट टाइम में लास्ट टिप बता दो, तो वो भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, माइंड का स्ट्रेस खत्म हो गया होगा, जो थोड़ा बहुत डर लग रहा था वो भी खत्म हो गया होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है, या फिर आपको मेरी जो लास्ट टाइम टिप है, जो मैं खुद एनालाइज करती हूँ, जो खुद मैं करके देखती हूँ, अगर वो अच्छी लगी है तो फटाफट जो है चैनल को एक लाइक कर दो, और कमेंट करके डेफिनेटली बताना कि आपको ये जो ट्रिक है वो आपको कुछ यूजफुल लगी या नहीं लगी, आपके लिए बेनिफिट है या नहीं, ठीक है। वो भी बता देना, शायद क्या पता आप लोगों के लिए यूजफुल ना हो, ठीक है। तो बता देना। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे नहीं अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।